क्या आप जानते हैं यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, कहाँ से फ्रेम करता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन फ्रेम करने का लॉजिक। हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दिस इज गौरव फ्रॉम मेंटोरीफाई आईएएस। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीएसई इंडिया का एक हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है। तो यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे रैंडमली नहीं पूछेगी। उनका क्वेश्चन फॉर्मेशन का कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। आज हम एग्जाम्पल्स के जरिए और प्रूफ आपको बताएंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने आपसे मेजर और माइनर मिनरल्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। नीचे अगर आप उसके देखेंगे तो एक स्क्रीनशॉट है जो ये शो करता है कि लाइक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने फरवरी 2025 में 4 न्यू मिनरल्स को मेजर मिनरल का कैटेगराइजेशन किया था। इस ये रीजन था यूपीएससी का इस क्वेश्चन को पूछने का। अभी भी आप एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसपे 14 अक्टूबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लाइमस्टोन को भी मेजर मिनरल्स की तरह कैटेगराइजेशन किया है। तो लाइमस्टोन आपके लिए इस साल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अब आपको मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ जो मेरा लास्ट ईयर के सेशंस का वीडियो था, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मेंटरिंग कर रहा था तो उनको ये चीज मैंने बताई थी। तो पहले वीडियो देखिए, फिर आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 माइनर मिनरल्स को मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में शिफ्ट किया है। तो कौन से हैं वो मेजर मिनरल्स, मुझे बताएगा कोई? सर माइका, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार और एक बायरेट्स। बायरेट्स। ठीक है, 4 ये आपके हो गए। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि अब इस न्यूज को आपको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, एक तो माइनर मिनरल से मेजर मिनरल्स तक की कैटेगरी में लाना, ये किस लॉ के अंडर हुआ है ये आपको देखना है। एमएमडीसी लॉ लॉ है 1957 वाला, उसके अंडर हुआ है। बट आप इसको देखेंगे किस लॉ के अंदर ये प्रोविजंस हैं, माइनर और मेजर मिनरल का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है। ओके, देखिए, उस वीडियो में मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसके प्रिडिक्ट करने का भी कोई ना कोई लॉजिक था। वो चीज़ मैंने रैंडमली नहीं बता दी थी। अब वो मैंने किस बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को समझाया था, तो वो देखिए। आप क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी सीएससी 2020 में पूछा गया था, उस साल भी गवर्नमेंट ने कुछ मिनरल्स को मेजर मिनरल की कैटेगराइजेशन में डाला था, राइट। तो उसमें से यूपीएससी ने कुछ 4 मिनरल्स की लिस्ट दे दी आपको और बताया और पूछ लिया कि इसमें से मेजर मिनरल कौन सा है। ओके। एंड सिमिलरली 2019 में भी यूपीएससी ने आपसे इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मेजर मिनरल एंड माइनर मिनरल। उस साल पूछने का लॉजिक क्या था? उस साल नेशनल मिनरल पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, मार्च, आई थिंक मार्च 2019 में। ओके। एंड मई में यूपीएससी ने आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी आपसे कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं पूछ रही है, ये चीज आप समझ लीजिए। आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो उसका लॉजिक है, और मोस्टली यूपीएससी वही चीजें आपसे पूछ रही है जो करंट अफेयर्स में न्यूज में है। ओके। और मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिछले 4 या 5 साल का एनालिसिस पड़ा हुआ है एक एक क्वेश्चन का, जिसमें हर क्वेश्चन को पूछे जाने का लॉजिक है और कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस न्यूज़पेपर एनालिसिस है। न्यूज़पेपर के में जो चीज न्यूज में थी वही यूपीएससी ने पूछी। इवन हिस्ट्री के जो कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है ना, उनका भी यूपीएससी कहीं ना कहीं करंट अफेयर में अगर वो चीज न्यूज में रहती है तभी वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रही है। अब बात आती है कि इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है, जो कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स 2026। आप स्क्रीन पे अगर देख पा रहे होगे तो पहला अगर स्क्रीनशॉट देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोकिंग कोल है उसको स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल का कैटेगराइजेशन किया है अंडर एमएमडीआर एक्ट 1957। कोकिंग कोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्रिटिकल मिनरल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब आप न्यूज खोल के देखोगे तो आप देख रहे होगे कि अभी रिसेंटली बजट आया था। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की स्पीच में भी अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था।
एंड उसके बाद अभी फरवरी में भी इंडिया ब्राज़ील ने क्रिटिकल मिनरल के ऊपर एक डील साइन किया है, राइट? एंड उसके साथ-साथ मार्च के महीने में अभी जस्ट रिसेंटली इंडिया कनाडा ने भी एक डील क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर साइन की है। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी इंडिया यूएस भी एक क्रिटिकल मिनरल के ऊपर डील नेगोशिएट कर रहा है। तो ये टॉपिक आप देख सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहीं ना कहीं प्री या मेंस में आपसे यूपीएससी इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पूछेगा, इस टॉपिक के बारे में। ओके, सो क्रिटिकल मिनरल इज द मोस्ट हॉट टॉपिक फॉर दिस ईयर इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो अब क्रिटिकल मिनरल्स को कवर कैसे करना है? सो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए इस चीज के बारे में? क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स किस लॉ के अंदर नोटिफाई होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, और क्रिटिकल मिनरल्स, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल्स की तरह क्लासिफाई किया गया हुआ है। एटलीस्ट इतनी हेडिंग्स के अंदर तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स को प्रिपेयर करना है। अब देखिए 2020 प्रीलिम्स 2026 के लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।